दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिलेटिव प्रोनाउन विच के बारे में सीखेंगे। विच का यूज कैसे होता है, हमने बात की थी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है और एनिमल्स के लिए भी विच का यूज होता है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस हमें देयर इज़ द हॉर्स विच गॉट फर्स्ट प्राइज इन द रेस। हॉर्स ने घोड़े ने फर्स्ट प्राइज जीता। तो यहाँ पर बहुत सारे हॉर्सेज की रेस हो रही थी, बहुत सारे घोड़ों की जीत हो रही थी, उसमें से किसी एक ने प्राइज जीता। तो जब हम किसी बहुत सारी एनिमल्स या वस्तुओं या चीज़ों में से सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं विच का। और हॉर्स के लिए यहाँ पर क्या आया है, विच। दिस इज़ द हॉर्स विच गॉट फर्स्ट प्राइज। तो यहाँ पर इस तरह का आपको ध्यान रखना है कि विच का यूज किसके लिए हुआ है, हॉर्स के लिए। और सिलेक्शन यानी बहुत सारी चीज़ों में सिलेक्टिव पर्पज़ के लिए हम विच का यूज करते हैं। दिस इज़ द टेबल हुज वन लेग इज ब्रोकन। यह है वही टेबल है जिसकी एक लेग यानी एक टांग टूटी हुई है। तो दिस इज़ द टेबल हुज जिसकी, तो यहाँ पर हुज का यूज हुआ है। उसका देखिए व्हाट, व्हेन एंटीस्टेंट इज़ नॉट अवेलेबल तब हम किसका यूज करते हैं, व्हाट का। व्हाट इज़ डन कांट बी अनडन, जो किया जा सकता है उसे नहीं। उसके बाद व्हाट वी सो वी रीप इट लेटर, जो हम बोएंगे वही हम बाद में काटेंगे। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी पूर्ववर्ती का यूज नहीं हुआ है, डायरेक्ट हम व्हाट का यूज कर रहे हैं। उसके बाद देखिए दैट का यूज होता है फॉर ह्यूमन बींग्स एल वेज नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। द बॉय एंड हिज डॉग दैट एंटर्ड द रूम। ह्यूमन बींग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए द बॉय एंड हिज डॉग दैट एंटर्ड द रूम हैज़ लेफ्ट। तो जो लड़का था और उसका डॉग था वो रूम में एंटर किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर दोनों के लिए क्या यूज हुआ है, दैट। उसके बाद है फॉर इंडेफिनेट सब्जेक्ट टेकिंग एज ए होल, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। तो यहाँ पर ऑल जो इंडेफिनेट सब्जेक्ट है उसके साथ में हम दैट का यूज करके उस कंप्लीट मीनिंग को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद है फॉर ए क्लोज स्टेटमेंट गोइंग बिफोर, द स्टोरी टोल्ड यू टोल्ड बाय द थीफ इज़ नॉट ट्रू। द स्टोरी टोल्ड बाय द थीफ इज़ नॉट ट्रू। द स्टोरी दैट वाज टोल्ड बाय द थीफ इज़ नॉट ट्रू। तो यहाँ पर फॉर ए क्लोज स्टेटमेंट के लिए भी हमने किसका यूज किया, दैट का। जैसे हम एक्टिव पैसिव हम पढ़ते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं, दो बातों को जोड़ने के लिए रिपोर्टेड स्पीच वर्ब के लिए वहाँ पर बीच में दैट का भी यूज करते हैं। उसी तरह से इसका यूज यहाँ पर किया गया है। उसके बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन ऑल, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी और एनीबडी। देखिए सम सेज दैट टाइम इज मूविंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। सम सेज एनीथिंग दैट सपोर्ट अस इज वर्दी। नो वन हैज़ कम टू मीट। वन शुड डू वंस ड्यूटी। उसके बाद देखिए दे हैव ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी। तो यहाँ पर क्या है कि ये ऐसे प्रोनाउन हैं जो डेफिनेट नहीं है किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इनका यूज इस तरह से होता है जब हमें पता ना हो कि हमारा सब्जेक्ट कौन है। इस तरह से हमने प्रोनाउन के बारे में आज हमने सीखा।